एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो कि हम लोग हिमाचल के टूर पर गए थे। तो आज जो ये आप देखेंगे व्लॉग वो है तीर्थन वैली से बठाड़ तक का। बठाड़ एक हिडन गांव है हिमाचल का जो बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसका सफ़र। हम तीर्थन वैली से निकले थे कार में। जैसा कि आपको पता है, पिछले व्लॉग में देखा होगा हमने कि हमने कार की थी, कैब बुक की थी, जो कि हमें जीबी और तीर्थन दोनों ही घुमा रहे थे। पठार का नाम तक नहीं सुना था। ये हिमाचल का एक छुपा हुआ गांव है। फिर हमारे ड्राइवर राज ठाकुर भैया ने बताया उसका गांव भी यहीं पास में ही है। बोले बहुत खूबसूरत जगह है पठार, चलते हैं। और हम निकल पड़े क्योंकि हमने उन पे फुली ट्रस्ट किया था कि वो हमें अच्छे अच्छे और हिडन जेम्स ही दिखाएंगे। भीड़ भाड़ से दूर हमने अपना सफ़र तय किया। बुशैनी से बठाड़ सिर्फ 10 किलोमीटर है, पर ये 10 किलोमीटर लगता है 1 घंटा, क्योंकि हर मोड़ पे गाड़ी रोकने का मन करता है यार। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, नीचे तीर्थन नदी और बादल जो बादल जो ऐसे हमारे साथ साथ ही सफर कर रहे हैं ऐसा लगता है। रास्ते में ऊंची ऊंची वादियों के बीच एक स्कूल दिखा। इन हवाओं में नज़ारों का सामने बच्चे पढ़ते हैं। सोचो कितना सुकून होता होगा यार सच्ची में इन नज़ारों में। एक स्कूल, यू कांट इवन इमेजिन कितना खूबसूरत होगा। स्कूल से थोड़ा आगे ही पठाड़ का वो ट्रैक शुरू होता है। जो वाटरफॉल है ना, उसका ट्रैक शुरू होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये स्कूल का गेट है। हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना है। इस रास्ते में थोड़ा सा स्कूल के साथ ही ये रास्ता जाता है ट्रैक के लिए, हमें वहाँ जाना है। तो आप एक बार यार ये स्कूल के व्यूज देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि वाकई यार पहाड़ों के बीच इतना सुकून, और बच्चे कितना सुकून से पढ़ते होंगे यार यहाँ पे। और हैट्स ऑफ सरकार को भी, कितने अच्छे अच्छे स्कूल इन पहाड़ों में बना रखे हैं। आप एक बार देखो, व्यूज देखो, बच्चे खेल रहे थे। आई एम श्योर आप भी व्यूज देखे मेमोराइज एंड फैंटास्टिक फील कर रहे होंगे। चलो शुरू करते हैं ट्रैक। ये जो बठाड़ वाटरफॉल है ना, इससे सबसे खास बात क्या है ना कि ये बिल्कुल हिडन जेम है। बहुत कम लोग आते हैं और उतना ही साफ सुथरा है, बट इसके रास्ते में बहुत गंद है यार। सीरियसली सिविक सेंस ज़ीरो है, ज़ीरो। इंडिया के लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते यार सच्ची में। इतना गंद फैला हुआ, इतनी खूबसूरत जगह पे भी गंद फैला रखा है। तो यहाँ से पूछा कि आप लोग गंद लोकल गंद फैलाते हैं या बच्चे गंद फैलाते हैं या कैसे। कहते नहीं, बच्चों को तो पता है कि डस्टबिन में ही डालना है, हम लोग साफ़ सफाई खुद करते हैं अपने गाँव के यहाँ पे। लेकिन जो बाहर टूरिस्ट आते हैं वो यहीं पे ही फेंक के चले जाते हैं। क्योंकि ये वाटरफॉल हिडन है, तो अभी इसका कोई भी कोई जैसे कहते हैं माई बाप नहीं है, या अभी इसका इतना साफ सफाई या इतना ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन नीचे अगर आप जाएंगे तो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। ये देखिए यहाँ पे ये व्यू है, ये छोटा सा व्यू है। ये एक छोटा सा घर बना रखा है यहाँ पे। आई डोंट नो कौन रहते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स रहते हैं या कौन रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाटरफॉल का रास्ता है। वाटरफॉल का रास्ता सही कहते हैं यार, मंजिल से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। तो यही ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको बढ़िया सा व्यू दिख जाएगा। वाटरफॉल का तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आप एक बार ये व्यू चेक करो यार। इतना अच्छा महसूस होगा आपको, ट्रैक करने में भी मज़ा आएगा। आप ये व्यू एंजॉय करें।
धीरे धीरे ये ट्रैक पे चलते जाएं, आपको मंदिर भी दिखेगा। यहाँ है ना, हिमाचल में ना, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई भगवान, आपको कोई ना कोई मंदिर मिलेगा, और ये लोग भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं। सो ये है बटाड़ का वाटरफॉल, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ नदी और वाटरफॉल दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ना भीड़, ना शोर, ना बस पानी की आवाज़, चारों तरफ हरियाली। थैंक्स टू राज ठाकुर ड्राइवर भैया, जो दर्श को नीचे ले गए। थोड़ा सा कठिन है हमारे लिए बच्चे के साथ जाना, हम डर भी रहे थे, थोड़ा सा ट्रैक मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं जा सकते। मैं कह रही हूँ यंगस्टर के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। लेकिन पॉइंट ये है कि यंगस्टर वो वाले हों जो वहाँ जाके गंद ना फैलाएं। प्लीज़, मैं अपनी हर वीडियो में बोलूँगी, प्लीज़ 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 सिविक सेंस रखें, गंद ना फैलाएं। यार कितना टाइम लगता है, अगर आपने कोई चीज़ खाई है उसको आप पॉकेट में रख के, पॉलीथीन में डाल के, अगर आपको कहीं डस्टबिन दिखे उसमें डाल दोगे तो आपका क्या ही चला जाएगा। और ये है हमारा वाटरफॉल, ये आप व्यूज़ देखिए वाटरफॉल के। हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई, भैया ने खुद क्लिक करी, वीडियोस बनाई। हम ज़्यादा नीचे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता इतना खास दिख नहीं रहा था नीचे जाने का। तो बच्चा हो तो यार बच्चे के साथ तो डर लगता है, लेकिन आप ये देखेंगे तो एक पेड़ गिरा होगा, वहाँ पे आप पेड़ के रास्ते से जा सकते हैं वाटरफॉल में। बट मुझे लगता है कि यार फालतू में रिस्क नहीं लेना चाहिए, और नेचर के साथ फालतू में खेलना नहीं चाहिए। जैसा नेचर है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, और दूर से देखो नेचर को और व्यू एंजॉय करो। जहाँ आपको लगता है कि आपको नदी मिल रही है, आपको वहाँ जाना चाहिए। जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ रिस्की है तो वहाँ मत जाओ। ये एक पुल आता है, बहुत खूबसूरत पुल है, ये आपको लकड़ी का बना हुआ पुल है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर अच्छी सारी फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर क्लिक कराइएगा, और वीडियोज़ भी बना सकते हैं। हाँ गाइस, सो मैं ना एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना एक गाय का ना कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। तो हमें भैया ने बताया यहाँ पे चीता आते हैं। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि यहाँ पे चीता आते हैं, सुबह शाम के चीता हैं यहाँ पे। तो सुबह भी आते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग में आते हैं, और रात को आते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ आप जब ट्रैक करने जाएँ तो किसी गाइड को साथ ज़रूर लेके जाएँ, और साथ में मतलब टाइम पर ही जाएँ, यानी 8 बजे के बाद, मॉर्निंग में 8 बजे के बाद, और फिर रात को 6 बजे से पहले पहले इसमें जाए। तो ये एडवाइजरी ज़रूर मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि यार वक्त का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए। तो प्लीज़ अपना सेफ्टी के साथ चलें। वाटरफॉल घूमने के बाद अब बारी आती है कुछ खाने पीने की, लेकिन उससे पहले भी हम गांव घूमने लगे, क्योंकि गांव बहुत ही खूबसूरत है यार। तो हमसे रुका नहीं गया, हम पूरे गांव में इधर से उधर घूमने लगे, बच्चों से मिलने लगे, वहाँ के लोगों से बातें करने लगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए स्कूल के बच्चे भी हमें देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि ये कौन आ गए, कहाँ से आ गए। सो क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट मैंने बताया जैसे कि कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो अभी अभी जैसे कि भैया ने बताया कि हमें यहाँ पे ना अवेयरनेस हो रही है कि यहाँ पे भी वाटरफॉल है और यहाँ पे भी लोग घूमने आ सकते हैं। तो इसलिए हमने पूरा गांव का एक चक्कर लगाया और हमने व्यूज़ एंजॉय करे। लेकिन यहीं पे ना आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे। यस, होम स्टे की फैसिलिटी भी है यहाँ पे।
तो इस गांव में अगर किसी को आना है तो मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि 2 दिन ज़रूर इस गांव में बिताए और पूरा गांव घूमें। इसी के पास में भी नदी भी है, क्योंकि हम तीर्थन वैली में रुके थे, हमारा होटल पहले ही तीर्थन वैली में बुक था, तो इसलिए हम वहाँ नहीं रुक पाए। तो लेकिन अगर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर इस गांव में रुकेंगे। सो ये है होम स्टे का लुक। आप देखें, इसके पीछे, इसके सामने ही बिल्कुल नदी बह रही है। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई क्या नदी का नाम था इसके। सो यहाँ पे एक इसके साथ साथ ही नदी बह रही है और व्यूज़, क्या शानदार व्यूज़ आते हैं। ये न्यू ही होम स्टे बने हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा और ये होम स्टे ट्राई कर सकते हैं। अब होम स्टेज देखने के बाद हमें, मैंने जैसे कि बताया, भूख लग रही थी, तो हमें भैया ने रेकमेंड किया एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट जहाँ पे ट्रेडिशनल खाना मिलता है, पहाड़ी खाना मिलता है। जी हाँ, लकड़ी का बना हुआ ये घर है, इसके पीछे नदी बहती है। आप इसके एक बार व्यूज़ चेक करो, व्यूज़ के साथ आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। खूबसूरत के साथ साथ यार कई बार क्या होता है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा होता है कि होटल का खाना अच्छा नहीं होता लेकिन नाम होता है नहीं। ओ माय गॉड, खाना इतना अच्छा ट्रेडिशनल फूड, बिल्कुल देसी घी से बना हुआ, लिटरली देसी घी से बना हुआ आपको खाना यहाँ पे मिलेगा। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 से 4 सब्जियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी। 4 से नहीं, 5 सब्जियाँ आपको मिलेगी, जिसमें से मुझे कुछ याद है, जैसे 2 सूखी सब्जी थी। सूखी सब्जी का मुझे नाम नहीं याद, वो उनकी पहाड़ी ही सब्जियाँ थी। दूसरा राजमा थे, चावल थे, दाल थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप देखेंगे सबसे पहले उन्होंने सिड्डू सर्व किया। सबसे पहले इनके यहाँ पे मेहमान नवाजी में सिड्डू ऑफर करते हैं। सिड्डू बहुत जगह खाया होगा लेकिन यहाँ का सिड्डू सबसे बेस्ट था मेरे हिसाब से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का सिड्डू। सो आप भी एक बार ज़रूर जाना। 500 रुपये की थाली है। 500 रुपये की थाली में आपको सिड्डू भी मिलेगा, 4 टाइप की चटनियाँ भी मिलेंगी आपको इसमें। चटनी में से एक इनकी ट्रेडिशनल चटनी है, वो पौधे की चटनी है एक, जो सिर्फ यहीं इधर हिमाचल में ही मिलता है। इतना अच्छा खाना खा के यार दिल ही खुश हो गया। सो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप हिमाचल में ट्रेडिशनल खाना और अच्छा खाना खाना चाहते हो तो बठाड़ में जाके ज़रूर खाना खाएं। वहाँ पे प्लीज़ आपको घर जैसा ही फील होगा और खाना भी ऐसा, मतलब बहुत अच्छा। सो अभी मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, आप कहेंगे कि वैसे ही तारीफ़ कर रही है या कोई कोलैबोरेशन है। नो, देयर इज़ नो कोलैबोरेशन, इट्स जस्ट अ प्योर फीडबैक। बठाड़ नाम तो सुना था लेकिन मतलब जब भैया ने बताया तब हमने सुना नाम कि ये बठाड़ है, लेकिन हम लोग वैसे डाइसी थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब देखा वहाँ जाके तो सच्ची बताओ तो यार दिल में बठाड़ बस गया है। तो हमने डिसाइड भी किया है कि हम हिमाचल जाएंगे तो पहले 2 दिन वहाँ ज़रूर स्टे करेंगे। तो कभी तीर्थन वैली आओ तो बठाड़ मिस मत करना। ये जगह नहीं है, जेन्युइनली सुकून है, सुकून। चलो जी, पेट पूजा तो हो गई अच्छे से। अब बारी थी कुछ मीठे की। तो उन्होंने हमें एक कीनू तोश पेड़ की छाल से बनी हुई, मतलब मीठी रोटियां खिलाई। यार वो मीठी रोटियां बहुत ज़बरदस्त थी, सच्ची कह रही हूँ, बहुत अच्छी सी। मतलब ये कीनू और तोश पेड़ की छाल उतार कर ना धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद उसे पीसकर आटा बना लेते हैं। इस आटे को फिर ना गेहूं के आटे के साथ मिलाकर ना गुड़, तेल और यीस्ट डाल के ना डो बनाते हैं। रात भर रखते हैं, फिर हाथ से शेप दे के डीप फ्राई करते हैं। मतलब इसे ना मीठा बबरू भी कहते हैं। तो हमने ये भी खाया है, तो बहुत अच्छा। ये बहुत कम जगह मिलता है
सीरियसली। तो हमें ये भी खाने को मिला, तो हमें तो भाई मज़ा ही आ गया। तो आप भी ज़रूर जाइए और प्लीज़ इंजॉय कीजिए अपना फूड। हमने तो बहुत अच्छा इंजॉय किया। खाना खाने के बाद हम निकल चले फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये था